अब आ जाता है टर्न ऑन ऑफ या टर्न ऑफ ऑन फिनोमेना। सही है। अब क्या होता है ना कि जब हम एक मूवमेंट की इनिशिएशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ये सेरेबेलम क्या करता है, एक एगोनिस्ट होते हैं, एक एंटागोनिस्ट होते हैं। इसका मिसाल मैं आप लोगों को ये देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये वाला आप लोग देख लें, ये हमारा नी जॉइंट है, ये जो है ना ये फ्लेक्सर मसल है, ये एक्सटेंसर मसल है। यहाँ पर हमने किसी चीज पर पावर रखा, उससे उठा देते हैं तो हम इसके फ्लेक्शन करते हैं। जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो ये जो फ्लेक्सर मसल है ये एक्टिवेट होगा, इसको एगोनिस्ट कहेंगे हम, और इसका एंटागोनिस्ट अपोजिट मसल जो होगा उसका रिलैक्सेशन होगा, ये क्या होगा, एक एक्सटेंसर मसल होगा, तो ये एंटागोनिस्ट होगा। तो क्या होता है कि जब अनसेट ऑफ द मूवमेंट होता है तो हमारा जो सेरेबेलम होता है ये एट इनिशिएशन ऑफ द मूवमेंट क्या करते हैं, एगोनिस्ट मसल को एक्टिवेशन सिग्नल भेज देते हैं और एंटागोनिस्ट मसल को इनहिबिटरी सिग्नल भेज देता है। अब इसको हम कहेंगे ऑन ऑफ, टर्न ऑन ऑफ फिनोमेना। सही है। जब इसी ही मूवमेंट की हम क्या करें, एंडिंग पेयर करते हैं। सही है, ये हमारा काम हो गया। अब एंडिंग करते हैं तो ये सेरेबेलम सिग्नल भेज देता है इस एगोनिस्ट मसल को इनहिबिटरी का और एंटागोनिस्ट मसल को एक्साइटेटरी का, मतलब इसके अपोजिट। सही है। अब इसको हम क्या कहेंगे, इस फिनोमेना को टर्न ऑफ ऑन मैकेनिज्म। अब इसका मैकेनिज्म है कैसा, तो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक बात याद रखने होने की, हमारा जो सेरेबेलम है ये जितनी भी मूवमेंट्स होती थी उनसे अपडेट रहता था और उनकी जो टाइमिंग था, एग्जीक्यूशन था, उन सबसे अपडेट रहता है। सेम इन एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से भी ये अपडेट रहेगा, इनके टाइमिंग से, इनकी इंटेंसिटी से, इनकी कंट्रैक्शन लेंथ, सब कुछ से ये क्या रहेगा, कौन कौन से फाइबर्स के जरिए, जो कि हमने पिछले लेक्चर में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर पाथवे में डिस्कस किया था, उनके जरिए से। सही है। अब पहले क्या होता है, जब मूवमेंट स्टार्ट कर रही है तो एक कार्टिको स्पाइनल फाइबर्स जो होती है वो आ जाती है और एगोनिस्ट मसल को एक एक्साइटेटरी सिग्नल भेज देते हैं। मैं इस तरह यह ड्रा करता हूँ कि यहाँ पर ये एक कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट आ गया और इसने इस एगोनिस्ट मसल के साथ क्या किया, साइनेप्स करके इनको इसका कंट्रैक्शन एक्साइट कर दिया। तो अब तो एक ये पाथवे हो गई हमारे पास, इस मसल की क्या हो जाएंगी, एक्साइटेशन हो जाएंगी। अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या थे, पोन्टाइन फाइबर्स थे। सही है। और कार्टिको पोन्टाइन फाइबर्स भी आते थे। ये फाइबर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये सेंड करेंगे सिग्नल को कहाँ पर, सेरेबेलम के डीप न्यूक्लियाई को, डेंटेट को, जो भी है। अब ये इस फाइबर्स के जरिए क्या हो जाएगा कि ये सेरेबेलम को अपडेट करेंगे कि हाँ क्या हो रहा है। सही है। नीचे किस तरह का सिग्नल भेज दिया है हमने मसल को। अब इस सिग्नल के अनसेट है एंटागोनिस्ट के मसल का कंट्रैक्शन और इंक्रीज करना है। ये सेरेबेलम क्या करेगा, ये बैक सिग्नल भेजेगा डायरेक्टली ब्रेन स्टीम में इस कार्टिकोस्पाइनल सिस्टम को। सही है। और या सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेजेगा सिग्नल, वहां से ये सिग्नल आ जाएगा यहाँ पर इस एगोनिस्ट मसल को। इसी तरह जो ये कंट्रैक्शन करता था इसके साथ अब सेरेबेलम का एक्साइटेटरी सिग्नल भी मिल गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका कंट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें कार्टिकोस्पाइनल के साथ सेरेबेलम का एक्साइटेटरी सिग्नल भी मिल गया तो अब ये ज्यादा एक्साइट करेगा। अब यहाँ पर एगोनिस्ट की एक्साइटेशन होगी, लेकिन एंटागोनिस्ट की इनहिबिशन कैसी होगी, रेसिप्रोकल इनहिबिशन के टॉपिक में हमने जिस तरह तरीके एक्सप्लेन किया उस तरह से। यहाँ से जो सेंसर सिग्नल स्पाइनल कार्ड में गया, ये स्पाइनल कार्ड में असल किसका सेंटर होता है, वो पीछे से एंटर न्यूरॉन के जरिए क्या करता है, मोटर न्यूरॉन को के साथ साइनेप्स कर देता है। सही है। जो मोटर न्यूरॉन किस चीज को जाता है, वो उस एंटागोनिस्ट मसल को जाता है और इसके जरिए से जब ये सिग्नल आ जाता है ये उस एंटागोनिस्ट मसल को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। लेकिन स्पाइनल कार्ड किस तरह सिग्नल भेज देते हैं, स्पाइनल कार्ड से जो सिग्नल आता है, जो स्टेलेट सेल थे और स्टार इनहिबिटरी सेल थे, ये जो असल में इस मैकेनिज्म में इन सेल्स का भी रोल होता है, इसलिए इस तरह एंटागोनिस्ट का भी ऑफ हो गया सर्किट। बुक में ये लास्ट में लिखा है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को ये मैकेनिज्म सीक्वेंस में समझ आ जाए। अब आगे क्या होता है कि ये जो मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था ये किस चीज के जरिए होगा, इन एक्साइटेशन के जरिए हो गया। ये जो एक्साइटेटरी सिग्नल गया ना, ये जो हमने मूसी फाइबर्स और क्लाइंबिंग फाइबर्स की ये एक्साइटेटरी डीप न्यूक्लियाई के ही देना, ये वही फाइबर्स गए। अब क्या होता है ना कि एंडिंग ऑफ द मूवमेंट कैसे होता है, ये फाइबर्स आगे जाकर ग्रेनुलर सेल्स के साथ भी साइनेप्स करते थे और ग्रेनुलर सेल ऊपर जाकर परकिंजी सेल्स को एक्साइट करते थे। इस तरह क्लाइंबिंग फाइबर्स भी। अब ये जो फाइबर्स होती है ना, पैरेलल फाइबर्स, इनका डायमीटर भी 3 होता है और इनकी जो मिलिनेशन होते हैं वो भी थोड़ा कम होते हैं। इसी वजह से ये सिग्नल जो होती है वो थोड़ी देर लेते हैं, वीक सिग्नल होता है। अब जब ये तो एक्साइटेशन तो गया है ऑलरेडी एगोनिस्ट को, ये क्या करेगा, इनहिबिटरी सिग्नल भेज देगा थ्रू द परकिंजी सेल्स और इस डीप न्यूक्लियाई को इनहिबिट करेगा और ये डीप न्यूक्लियाई इस सिग्नल को भेजेगा ऊपर कॉर्टेक्स में, मोटर कॉर्टेक्स में और या ब्रेन स्टिम में कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के जरिए, और उसके थ्रू ये सिग्नल आ जाएगा नीचे से। यह जब नीचे इस एगोनिस्ट मसल को आ जाएगा तो यहाँ पर ये प्रोसेस रेसिप्रोकल हो जाएगा।
यहाँ पर अब एक क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगी और इसी तरह इनहिबिटरी सिग्नल थ्रू पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन चला जाएगा और यहाँ पर इस जो एंटागोनिस्ट मसल था उसको एक एक्साइटेटरी सिग्नल दे देगा और इस तरह ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो टर्न ऑफ ऑन मैकेनिज्म ये हो गया, एगोनिस्ट को इनहिबिट किया और एंटागोनिस्ट को एक्साइट कर दिया, सही हो गया। अब आगे आता है ना कि पर्किंसंस लर्न टू करेक्ट मूवमेंट। इसमें क्या कहते हैं, ये सिंपल बात है। लेट से एक बंदा है वो डांसिंग करता है, पहले वो डांसिंग गलत करता है, सही है, वो परफॉर्म करता है वो मूवमेंट लेकिन अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करता। जब इस तरह 2-3 बार वो परफॉर्म करे तो उसे वो डांसिंग अच्छी तरह समझ आ जाती है। जिस तरह जो एक्टर्स होते हैं एक डांसिंग सॉन्ग के लिए महीनों मेहनत करते हैं इस तरह, तो ये क्या चीज होती है, इसमें भी ये फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब क्या होता है कि जब पहले बार वो पर्सन डांसिंग परफॉर्म कर देता था, सही है, वो पहले जिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मोटर सिग्नल मसल को गया, मसल को जब गए इस तरह सेरेबेलम अपने क्लैविंग फाइबर्स के जरिए डीप न्यूक्लियर को भी एक्साइट करते हैं और उस मसल के भी मूवमेंट कर देता है, सही है, इनकरेक्ट होता है। लेकिन फिर क्या होता है, हमने जो डोर्सल एंड लेटरल स्पाइनोसेरेबुलर पाथवे पढ़ी थी वो इन जॉइंट से डिफरेंट टेंशन, मूवमेंट, कंट्रैक्शन, लेंथ, पोजीशन ऑफ द बॉडी सब इंफॉर्मेशन इस सेरेबेलम को दे देते हैं और सेरेबेलम के साथ कार्टेक्स की भी इंफॉर्मेशन होती है। कार्टेक्स से जो सिग्नल मसल को गए हैं, इन दोनों को जब सेरेबेलम करते गए वो कहता है कि भाई क्या कर रहे हो, या तो ये दोनों मूवमेंट मैच नहीं करता, वो बंदा जो इमेज देख रहा था डांस का वो और नीचे बॉडी में जो हो रहा है वो तो सही नहीं है। तो आगे क्या हो जाता है कि ये जो पर्किंसंस क्लाइमिंग फाइबर्स होते हैं ना, ये इनको समझ आ जाती है कि भाई अब मैंने एरर सिग्नल नहीं भेजना है, अब मैंने एरर टाइमिंग पर भेजना है कि किस टाइम पर किस तरह मूवमेंट के लिए किस तरह सिग्नल चाहिए। और इसी तरह बंदा एडाप्ट हो जाते हैं, असल में ये सेरेबेलम एडाप्ट हो जाते हैं उस मूवमेंट को, फिर तुम उसको 3-4 दिन बाद को वो डांस करो वो कर सके, क्योंकि इस सेरेबेलम को ऑलरेडी पता है कि इस तरह डांस के लिए इस तरह मूवमेंट रिक्वायर्ड था। अब आगे इन्होंने फंक्शन ऑफ सेरेबेलम और ऑल मूवमेंट डिस्कस किया है, लेकिन ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। पहले कहते हैं जो वेस्टिबुलो सेरेबेलर पाथवे आता था हमारे बैलेंस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, जो कि प्लूकोनोडुलर लोब में आता था, सही है। फिर आगे कहते हैं कि जी जो स्पाइनोसेरेबुलर पाथवेज थी ये दोनों, जाहिर ये कोऑर्डिनेशन करता है। हमने अभी भी डिस्कस किया कि इन्होंने कॉर्टेक्स और सबका रीजन कंपेयर किया, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे सेरेबेलम के कौन से एरियाज इन्वॉल्व होते हैं, तो सेरेबेलम के वर्मल लेटरल सेरेबेलम भी इन्वॉल्व होते हैं, उसके साथ जो पेरावर्मल एरिया होता है ये भी इन्वॉल्व होता है। सॉरी लेटरल नहीं, इसमें वर्मल और पेरावर्मल जो इंटरमीडिएट जोन है ना, इन दोनों का जो है ना सेरेबेलम इन्वॉल्व होता है, लेकिन एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब का, जबकि फ्लूकोनोडुलर लोब हमने अभी पढ़ा कि बैलेंस में इन्वॉल्व होता है। आगे ये कहते हैं कि हमारे जो सेरेब्रोसेरेबुलर पाथवे था जो सेरेबेलम से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से सेरेबेलम तक आता है, इसमें लेटरल और इंटरमीडिएट जोन इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें असल में क्या होता है कि मोटर कॉर्टेक्स जो होता था या सेंसरी कॉर्टेक्स था, उससे इंफॉर्मेशन आती थी सेरेबेलम में कि वो क्या प्लान कर रहे हैं मोटर के लिए, सही है। फिर इस सेरेबेलम से इंफॉर्मेशन जाती थी कहाँ तक, उस बुक में एक नाम दिया गया है जिसमें कहते हैं कि सेंसरोमोटर, मतलब सेंसरी और मोटर दोनों सिस्टम को जाते हैं। और जो प्लेन सीक्वेंस ऑफ द वॉलंटरी जो भी बताया गया है वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसके अलावा सेरेबेलम का एक और फंक्शन था कि ये थोड़े एडवांस में जो मूवमेंट होता है ना उससे पहले भी इसके साथ जानकारी होते हैं, जिसको फीडबैक कापी का नाम हमने दिया था, यहाँ पर उसको देते थे कि मोटर इमेजरी, सही है। तो इसी तरह का मोटर ये प्लेन पहले कर देता है और वो मोशन बाद में होता है, सही है। तो ये भी कहा गया है। इसके बाद इंशाल्लाह वेस्टिबुलर सेरेबेलर फंक्शन और वगैरह वगैरह आगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।